दोस्तों जैसा कि 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और उनके कुछ नंबर से रुक रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम अब जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी अपडेट किया है, आप सभी को इन्फॉर्म करती रही हूँ कि दोस्तों अगर आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है तो आप जो है थोड़ा आंसर की तक रिजल्ट तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर की में थोड़ा 2-3 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिनके ज़्यादा नंबर यानी 5+ होंगे तो आप लोगों को अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों टाइम आपके पास कम है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो दिसंबर में होने जा रहा है। इसको लेकर के चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हों, डीएलएड अभ्यर्थी हों, सभी के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा जो है इस बार क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कमेंट आए हैं जिनके 2015, 16, 14 बैच के हैं, जिनका अभी तक सीटेट क्लियर नहीं है। तो दोस्तों देखिए, टेट तो आप क्लियर कर लेंगे। टेट और सीटेट में जो है आप किसी भी स्टेट के हों, टेट और सीटेट का आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो बहुत डिफरेंट है। टेट अगर आप कर रहे हैं तो आप जिस स्टेट के हैं, चाहे आप यूपी के हों या फिर बिहार के हों या फिर झारखंड के हों या फिर महाराष्ट्र के हों, जहाँ के भी होंगे आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मगर अगर आपने सीटेट पास कर लिया है, सीटेट अगर आपका क्वालिफाई होगा, तो आप अगर आपके स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कई सालों से नहीं आ रही है, तो किसी अदर स्टेट में भी वैकेंसी आ रही है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सीटेट आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस बार जो है, जो होना था वो तो हो चुका है। जिनके 1-2 नंबर से हैं वो जो है उम्मीद रख सकते हैं। जिनके ज़्यादा नंबर 4 से 5+ होंगे वो कोई उम्मीद ना रखें। दोस्तों देखिए, बहुत से लोग, आप बहुत से चैनल वाले, बहुत से कोचिंग वाले आपसे बोलेंगे कि 5-6 नंबर आपका बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने सही से, बिल्कुल सही सब कुछ मिलाया है, मैच किया है, तो हो सकता है आंसर की में आपको 1-2 नंबर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो है कुछ जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको जो है काउंट नहीं करते हैं। तो जो लोग ऐसे 3-4-5 क्वेश्चन को छोड़े होंगे, काउंट नहीं किए होंगे, उनके जो है 4-5 नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। अगर आपने सब कुछ सही सही मैच किया है तो आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी है अगर कुछ नंबर 3-4 नंबरों से रुक रहा है। हाँ, जो छोड़ते चले गए हैं कि हाँ ये डाउट है, 4 क्वेश्चन में डाउट है, 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप लोग जो है उसकी उम्मीद रख सकते हैं कि आपके 4-5 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सही सही सब कुछ मैच किया है, आप लोग को किसी भी डाउट में नहीं रहना है। आप लोग नेक्स्ट सीटेट का जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसकी तैयारी कैसे करनी है दोस्तों, सब कुछ मैं आप सभी को गाइड करूँगी। क्योंकि देखिए, आप एग्ज़ाम तो देते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन आपको क्या है ना कि चीज़ें सब कुछ जो है पता नहीं होती। जैसे आपने सिलेबस सब कुछ देख लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन क्या है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठा दिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी सब्जेक्ट का आए, कोई भी टॉपिक हो, आप उसे आसानी से कर लें। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यही जो है नेक्स्ट सीटेट जो आपका दिसंबर में होने जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग टारगेट बनाएंगे और किस तरह से, कैसे आपको तैयारी करनी है, हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, चेंज होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और पेपर फर्स्ट हो आपका या फिर पेपर सेकंड हो, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या आपको पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 फिल करना चाहिए या फिर दोनों पेपर फिल करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो जो है रेगुलर देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। इस तरह से जो कोई भी अपडेट होगी आपको टाइम तक पहुंचेगी। क्योंकि इससे पहले जो आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका जब नोटिफिकेशन आया था तभी से मैं आप सभी को अलर्ट करती रही, फॉर्म भरने की टाइम तक, और किस तरह से जो है आपको जो सेंटर सेलेक्ट करना था, कैसे आप कर सकते थे। बहुत से अभ्यर्थियों का उसमें छूट गया, लास्ट टाइम वो नहीं कर पाए। तो बहुत ऐसी जो चीज़ें होती हैं, आपको जानकारी नहीं होती है और आपसे वो चीज़ें छूट जाती हैं, आप बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो आप शुरू से जुड़े रहेंगे दोस्तों, सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा और आपका कोई भी, एक तरह से कहें, कोई भी गलती आप नहीं करेंगे। आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, सब कुछ जो है मैं आप सभी को गाइड करती रहूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं सबसे पहले आपको सीटेट का सिलेबस दिखाती हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का सिलेबस हम लोग देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चाहे आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, जैसा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, तो क्या अब उनको सीटेट पेपर फर्स्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल में बताऊंगी। चाहे आप डीएलएड हो, आपको कौन सा पेपर देना चाहिए, पेपर फर्स्ट देना चाहिए या सेकेंड देना चाहिए या दोनों चाहिए, दोनों देना चाहिए, किसमें आपको फ़ायदा है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि दोस्तों अगर उसके बारे में यहाँ पे मैं डिटेल बताती हूँ तो आपका ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में सब कुछ जानेंगे और किस तरह से तैयारी करनी है उसको जो है हम लोग एक स्ट्रेटजी के रूप में मैं आपको सब कुछ जो है डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, पेपर फर्स्ट की बात करें यानी 1 से 5 का जो लेवल फर्स्ट है उसमें जो है आपके 5 सब्जेक्ट हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है और आपका मैथमेटिक्स है, ईवीएस है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो आपका जैसा कि 5 सब्जेक्ट है, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के होते हैं। अब इसमें से दोस्तों 5 में से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको एक तो मैथ इसमें कंपलसरी है पेपर फर्स्ट में, तो जिनका मैथ वीक होता है वो अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए होते हैं कि मेरा मैथ वीक है। पहले से ही वो मन में डर बना लेते हैं कि मेरा मैथ वीक है, मैं इसे क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, किसी भी कोई भी अभ्यर्थी हो, उसका ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग होगा, वो पाँचों में जो है 25 प्लस करके आएगा। सभी अभ्यर्थियों का कोई एक सब्जेक्ट जो है वीक होता ही होता है। चाहे जिसका मैथ, किसी अभ्यर्थी का अगर मैथ स्ट्रांग है तो उसका कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट में उसको कमी दिखेगी, कहीं ना कहीं ईवीएस में कमी दिखेगी। तो आप जो है आप ये मन में डर लेकर मत रखिए दोस्तों कि हाँ मेरा मैथ वीक है तो मेरे कम नंबर आ सकते हैं, या फिर मेरा लैंग्वेज में ले लें तो इंग्लिश वीक है या फिर संस्कृत वीक है या फिर उर्दू वीक है, तो आप जो है इसमें कम नंबर कहीं ना आ जाए। तो आपको ये डर नहीं बनाना है। आपका 5 सब्जेक्ट है, 5 में से दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके सबके आएंगे। उसमें से 15 कंटेंट के होंगे, 15 पेडागोजी के होंगे। और दोस्तों पेडागोजी की बात करें तो लगभग जो 75 नंबर आपकी यहाँ पे पेडागोजी हो जाती है, यानी 15 5 75 नंबर की पेडागोजी में अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में पेडागोजी को समझेंगे तो वही चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर करके आपको सभी सब्जेक्ट में दिखेंगी। तो पेडागोजी अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से दोस्तों, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। आप एक टीचर होने जा रहे हैं, बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है, आप बच्चों को किस तरह से देखना है, किस तरह से समझाना है उन्हें, और एक टीचर होने के नाते आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, इस तरह से आपको आंसर करना है। तो आप इसमें से अच्छा खासा नंबर 75 में से ला सकते हैं। और कंटेंट वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत टफ नहीं रहते हैं, जैसा कि ईवीएस दोस्तों ये सब आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है और इसके लिए मैं बहुत जल्द क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और एनसीईआरटी क्लास 3rd 4th 5th की पूरी एनसीईआरटी की बुक मैं आप सभी को कवर करा दूंगी। और सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दे रही हूँ, जैसा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सीटेट को लेकर के, दोस्तों मैंने ऑफलाइन एग्ज़ाम भी दिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया है। ऐसे नहीं है कि क्वालिफाई होने के बाद एक होता है ना कि मन में कि एक तरह से एग्ज़ाम देना, जब वो चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाती है, एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाता है, सारा सिलेबस समझ में आता है, कहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछ सकता है वो समझ में आ जाता है, तो मन करता है खुद से कि क्वालिफाई होने के बाद भी मन में रहता है कि हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, हमें और ज़्यादा स्कोर करना चाहिए। तो इस तरह से जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ना, तो आपको मन करेगा, आपको ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत है, आप क्वालिफाई होने के बाद भी आपका मन रहेगा कि मैं ये एग्ज़ाम दूँ। तो दोस्तों देखिए, 5 सब्जेक्ट में अगर आप जो है एक सब्जेक्ट को तो हटाइए, अगर आप 3 सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं ना, और ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जिसका 3 सब्जेक्ट ना अच्छा हो, 3 सब्जेक्ट में भी अगर आप अच्छे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। क्योंकि अगर 3 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है तो आपका 90 नंबर तो यही हो जाता है। जबकि आपको क्वालिफाई होने के लिए कितना नंबर चाहिए, जनरल को 90 चाहिए और ओबीसी SC ST वालों को 82 चाहिए। तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से कर लेंगे। ईवीएस की तो आप फिक्र एकदम छोड़ दीजिए, मैथ सब कुछ मैं करवाऊंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट सब कुछ सारा मैं करवाऊंगी दोस्तों। और यहाँ पे मैं इतना कह रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट अगर आपको लग रहा है कि मैं 3 सब्जेक्ट में सही हूँ तो पूरी अच्छे से पकड़ बनाइए। जो अभी लग रहा है कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। जो आपका लग रहा है कि हाँ ये मेरा तैयार है या इसको मैं अच्छे से तैयार कर सकता हूँ, उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए कि 25 प्लस क्या मतलब 29-30 के बीच आपका नंबर, 28-29-30 के बीच आपका नंबर आना चाहिए।
तो जो स्ट्रांग है, जो अभी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, उसको और मजबूत बनाइए। और यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो है आप ये भी बता दीजिएगा कि मैम कब से जो है आप क्लास लेना चाहेंगे। इसके लिए मैंने पोस्ट भी किया था आप सभी को, तो मैं क्लास आपका स्टार्ट कर दूंगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका है, ये आप पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे। पेपर सेकेंड का जो यानी जो 6 to 8 वाला है, पेपर सेकेंड, उसमें भी आपका ये टोटल आपको ये मिल जाएगा। तो पेपर फर्स्ट आप तैयार करेंगे तो आपका पेपर सेकंड भी तैयार होगा। बस ये है कि उसका क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा हाई होगा। यहाँ पे जब आप अपने आंसर करेंगे तो यहाँ पे 1st to 5th के बच्चों के लिए आंसर उनकी IQ के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। जबकि आप पेपर 2 में देखें तो वहाँ पे 6 to 8 की जो एज होती है बच्चों की, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना होगा। यही हाल। और जो है लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड कंपलसरी होता है। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है, बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं, आपके दोस्त लोग बोलेंगे कि इस लैंग्वेज में अच्छा नंबर मिलता है। तो दोस्तों ऐसे आप कभी मत जाना कि आपसे कोई दोस्त बोल रहा है कि ये इस लैंग्वेज में जो है अच्छा नंबर मिलता है। बिल्कुल नहीं। जो लैंग्वेज आपका अच्छे से तैयार है, जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, आप कोई भी लैंग्वेज ले लेंगे, आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको, जैसे आपका हिंदी अच्छा है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले लीजिए। लैंग्वेज सेकेंड में अगर आपका जो भी तैयार है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे बंगाली हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज हो, क्योंकि 22 लैंग्वेज का यहाँ पे दिया जाता है। सीटेट में 22 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, जबकि अगर आप टेट एग्जाम में देखें तो वहाँ पे सिर्फ 3 देता है। जैसे यूपी में आप देखें तो सिर्फ संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। बल्कि सीटेट में 22 लैंग्वेज में से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में लग रहा है कि इसमें मैं अच्छा बेहतर स्कोर कर सकता हूँ, उसमें आप लोग जो है सिलेक्ट करिएगा, ना किसी के कहने पे और ना ये सोच करके इसमें अच्छा नंबर मिलता है। जो आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे लिए ये है, मुझे इतना आता है, तो आप उसको सिलेक्ट करिएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैथ में आप देखेंगे तो अगर दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लेंगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखेंगे बहुत क्वेश्चन देखने को लगेगा आपको बड़ा है। जैसा कि सीटेट में लेंथी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 4 से 5 लाइन के क्वेश्चन देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं है, क्योंकि उन 4-5 क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है दोस्तों। बस आपको समझना है, सिर्फ 1 से 2 लाइन में आपका आंसर मिल जाता है। तो सीटेट के मैथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है। 15 नंबर की पेडागोजी उसमें भी रहेगी। सिर्फ 15 नंबर के कंटेंट होते हैं। इस 15 नंबर के कंटेंट में दोस्तों यहाँ तक 10 तक मान के चलिए आप आसानी से कर लेंगे। 5 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा टफ होते हैं, तो आप 10 में से तो 8-9 आराम से पालेंगे। अगर 5-6 मान लीजिए मैथ आपका वीक है, 5-6 नंबर आपका जा ही रहा है, तो अगर आप 20 के आसपास भी ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ईवीएस का मैं बता ही चुकी हूँ, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। और कहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, जिन अभ्यर्थियों ने इस बार की क्लास ली होगी उनको पता होगा दोस्तों। टोटल क्वेश्चन आपके वहीं से जो मैराथन मैंने दिया था, जो मॉडल पेपर दिया था, सेम वही क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो इसकी तो फिक्र आप लोग छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पेपर 2 की हम लोग बात करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए लैंग्वेज का आपका दिया है, जो 22 लैंग्वेज आपकी है, इसका कोड भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, असम बंगाली, गुजराती, सारा जो है सभी लैंग्वेज का कोड भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दोस्तों खुद दिया है कि आप जो है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। दूसरा यहाँ पे पेपर सेकंड का सिलेबस आप देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, पेपर सेकंड में कुछ अभ्यर्थी जो हैं साइंस के होते हैं, कुछ आर्ट के होते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम क्या हम साइंस से हैं तो सोशल एसएसटी जो है उनका कहना है कि हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों इसमें देखिए 5 सब्जेक्ट, इसमें भी आपका पेपर सेकंड में इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, जैसा कि आपने पेपर फर्स्ट में देखा है। सेम ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका जो है मैथमेटिक्स और साइंस है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस रहेगा। अगर आप जो है आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आपका सोशल स्टडीज़ रहेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी बीए, बीकॉम इस तरह से किए होते हैं, जो आर्ट से होते हैं, तो उनको जो है सोशल साइंस वो ले सकते हैं। और जो साइंस से होते हैं, जो बच्चे बीएससी किए होते हैं, ग्रेजुएशन उनका बीएससी है, तो वो लोग जो है साइंस या मैथ, ये ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपका बीएससी है, आप साइंस बैकग्राउंड है आपका, तो आप जो है एसएसटी मत लीजिएगा। और जिनका आर्ट बैकग्राउंड है वो लोग साइंस नहीं लेंगे। आपका जो ग्रेजुएशन में हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लीजिएगा, क्योंकि आगे उससे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जो है
अगर आपका दोस्तों देखिए ये तीनों चीज़ यानी लैंग्वेज फर्स्ट, सेकंड और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पेपर फर्स्ट से आपका बिल्कुल मैच करता हुआ है, बस लेवल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर देगा। तो आप पेपर फर्स्ट का ही ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे तो आपका पेपर सेकंड भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस किस तरह से तैयार करनी है दोस्तों, 6 to 8 NCERT की बुक जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और अधिक जो है आप किसी डाउट पे नहीं रहना चाहते हैं तो 10 तक उठा लीजिए 6 to 10 तक टोटल NCERT अगर आप उठा लेते हैं तो आपके टोटल क्वेश्चन दोस्तों साइंस के आपको वहाँ से मिल जाएंगे, मैथ और साइंस। दूसरा यहाँ पे वही हाल सोशल स्टडीज़ का भी है, 6 to 8 की NCERT आपको पढ़नी है। इस तरह से आप जो है एक अच्छा स्कोर कर लेंगे और अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। तो और दोस्तों यहाँ पे आपका जैसा कि मैंने बता दिया, और इसके बाद अगर आपके मन में जैसा कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पेपर 1 करेंगे या सेकंड करेंगे, चाहे आप BEd अभ्यर्थी हो या फिर DLED अभ्यर्थी हो, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसका जो है सब्जेक्ट वाइज डिटेल में सिलेबस, जैसा कि इसमें 5 सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया सब कुछ, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज इसमें दोस्तों देखिए ये इस तरह से दिया है, तो मैथ एंड साइंस से दिया है, तो इसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह SST है तो इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, और ये आप अदर देख पा रहे होंगे सभी इसमें इंक्लूड होता है, हिस्ट्री भी होता है, आपका पॉलिटी भी रहेगा, सोशल SST से भी क्वेश्चन रहता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और अलग अलग जो है सब्जेक्ट वाइज जो जिस टॉपिक से मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, जहाँ से इसका अलग अलग से सब्जेक्ट है, लैंग्वेज से जो टॉपिक वाइज सिलेबस है, उसको अगर आप कोई मन में होगा कि मैम इसका पूरा डिटेल में सिलेबस दीजिए, इस तरह तो मैंने सब्जेक्ट का बताया है। हाँ, सब्जेक्ट वाइज चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो या फिर सेकेंड में मान लीजिए इंग्लिश है, संस्कृत है, इस तरह से है, और आपका EVS है, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग जो है सिलेबस पूरा डिटेल में अगर आप चाहते हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल दोनों जो है आपको दे दूँगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट आ सकता है कि मैम सिलेबस तो हमको पता था। दोस्तों देखिए, जिन्होंने 20 अगस्त को एग्ज़ाम दे लिया है, जाहिर सी बात है वो सिलेबस देखे होंगे, उनको पता होगा। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो न्यू जुड़े हैं इस चैनल के साथ, उनको पता नहीं है। उनके कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस के बारे में डिटेल में बता दीजिए। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपको पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ समझ आ गई होंगी। हाँ, ये है कि सब्जेक्ट वाइज डिटेल में जो सिलेबस है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको दे दूँगी। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और बाकी जो भी जानकारी आपको इससे रिलेटेड चाहिए वो मैं देती रहूँगी, आप सभी को गाइड करती रहूँगी। और दोस्तों आप लोग अभी से पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि 2023 में आपको बहुत सी वैकेंसी देखने को मिलेगी। DSSP है, और आपका जैसा कि बिहार में 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। अक्टूबर नवंबर में उसका विज्ञापन आ जाएगा। तो अगर ये आप कैसे कर सकते हैं, आप CTET के बेस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका CTET फर्स्टली क्लियर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जो है, अब कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड, और हाँ सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सिलेबस जो है इसका चेंज होगा CTET का या नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, सिलेबस तो चेंज होने का कोई चांस नहीं है। अगर चेंज भी होगा तो ऐसा नहीं है कि आपका सभी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा जो है सभी सब्जेक्ट में डिफरेंट देखने को मिलेगा। नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं। आपका सिलेबस वही है, यानी जो इससे पहले 20 अगस्त को एग्ज़ाम आपका हुआ है वही सिलेबस आपका है। अगर चेंज देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का कर दिया जाएगा। कुछ टॉपिक जो है उसमें चेंज किया जा सकता है। तो अभी आप इसको ही लेकर के चलिए, क्योंकि जब तक जो है CBSE बोर्ड इस पर लेकर के खुद नहीं बोलेगा कि हाँ सिलेबस चेंज हुआ है दोस्तों, और मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ कि सिलेबस चेंज आपका होने के बहुत कम चांस है। अगर होगा तो कुछ टॉपिक हो सकता है। और हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप आराम से 150 में से 150 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। हो सकता है आप कुछ तुक्का लगाते हैं तो उसमें से भी करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी मैं आप सभी को गाइड करती रहूँगी। बाकी जो आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर अभ्यर्थी तक सही जानकारी सब कुछ पहुँच सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।